23 मांगे हैं, जिसके अंदर प्रमुख मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे, पेपर लीक, नीट पेपर लीक के जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। नीट के साथ में 11वीं 12वीं करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर हमको पता चला कि शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इन्होंने 2025 में जब टोटल गेट में 30 ब्रांचेस इंक्लूड होती है, उसमें से इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर बेचा गया है। जो देश के युवा की बात करे, जो देश की शिक्षा की बात करे, जो मजदूरों की बात करे, जो किसानों की बात करे, प्रत्येक वर्ग की बात करें, तब जाकर हम लोग सुग्रीव बनेंगे, वरना केवल ये सिर्फ इसी प्रकार से हम लोगों को बरकरारते रहेंगे और हमारे पर राज करते रहेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा जन सैलाब चलता हुआ आ रहा है और ये लगातार 13 दिनों से यहाँ तात्या भीड़, जिसे हम भंवरकुआं चौराहे के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर 13 दिनों से अनिश्चितकाल के लिए आंदोलन कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ, सीजेपी को प्रदर्शन में सहयोग देने के लिए। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ा छात्रों का जन सैलाब जो है वो उमड़ चुका है, जो कलेक्टर ऑफिस की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, सारे वॉलेंटियर जो है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारी कर लेंगे, न्याय की आकांक्षा योजना के लिए यहाँ पर आके बैठी हुई हैं धरने पर, तो क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ धांधली की बात यहाँ पर की गई है? हमारी मांगे तो यही है कि 24 महीने की जो कोचिंग मिलनी चाहिए तो हमें अभी तक नहीं मिली है। हमें यहाँ 11th में बुलाया गया था, लेकिन 11th भी पूरा हमें नहीं पढ़ाया गया और 11th में कम से कम 20 या 25 दिन स्कूल लगे होंगे हमारी, वो भी स्कूल में 20 या 25 दिन ले जाया गया और फिर बाद में हमें ना दूसरी कोचिंग में शिफ्ट कर दिया गया बिना अनुमति के, जो हमें भी नहीं और हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता थी ये बात कि हमें वहाँ पे ले जाया जा रहा है। और फिर बाद में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें और एक बार तो धरना प्रदर्शन करें और पुलिस स्टेशन भी गए थे और FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन हमारा अभी तक कुछ भी निराकरण नहीं हुआ है। पिछले 6-7 महीने से हम इतने परेशान हो रखे हैं कि कुछ भी नहीं कह सकते। हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि टीसी लेके आ जाओ, लेकिन हमें टीसी भी नहीं दी जा रही है और उनका कहना ये है कि टीसी भी नहीं देंगे और जो हमारा जो 11th का रिजल्ट था वो भी नहीं मिलेगा और अगर तुमको टीसी और रिजल्ट चाहिए तो भोपाल जाना, ऐसा करके बोल रहे। आप कहाँ से आएंगे? मैं हॉस्टल में से आई हूँ। आप क्या बता पाएंगे इस बारे में? जितने भी आकांक्षा योजना के बच्चे हैं वो सभी ST के बच्चे हैं। हम लोगों को यहाँ पर नीट के साथ में 11वीं 12वीं करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर हमको पता चला कि शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बच्चों को 11वीं के साथ में 12वीं पढ़ाने के बाद नीट की कोचिंग मिलना चाहिए, लेकिन आकांक्षा के बच्चों को 11वीं कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। अब आप बताइए, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बच्चों का 11वीं पढ़ा देना बहुत ही जरूरी है। अब इस कंडीशन में बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो बच्चे आखिर क्या करेंगे? अब नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए 11वीं पढ़ा देना बहुत जरूरी है। अब बच्चों के ऊपर प्रेशर आएगा, इसी प्रेशर में बच्चे आत्महत्या करते हैं, इसी वजह से जो आत्महत्या का दर है वो बच्चों का बढ़ता जा रहा है। आज हम लोग कई बार कलेक्टर ऑफिस आए हैं, कई बार AC सर को भी शिकायत करी, लेकिन वो लोग हमारी बात नहीं मान रही है, जिसके कारण आज हमको यहाँ पे आना पड़ा। हम लोग मांग करते हैं कि हमको जो 24 महीने की कोचिंग मिलना चाहिए योजना के तहत वो हमको मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम सिर्फ 10 महीने की कोचिंग दें। जब शासन हमारे लिए 24 महीने का पैसा दे रही है, हमारे ऊपर खर्चा कर रही है, तो ये लोग कौन होते हैं हमको 10 महीने की कोचिंग देने के लिए? कौन लोग हैं वो नाम बता पाएंगे? यही जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो हमारे टेंडर वाले मुकुल बंसल है, सुमित सिंघाल है और AC जो पुराना AC था नरेंद्र भिड़े, वो क्या किए, जब हमको टेबलेट मॉड्यूल स्टेशनरी मिलना चाहिए लेकिन एक भी बच्चों को नहीं मिला था, और उन लोगों ने क्या किया, झूठे बिल सत्यापित कर दिए कि बच्चों को मिल गया है। ऐसे 2-3 बिल पास कर दिए कि बच्चों को मिल गया है, और जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो वही अधिकारी ट्रांसफर लेके सागर चले गया। तो हम कब तक ये सब सहते रहेंगे? जो भी अधिकारी है वो भ्रष्टाचार करेंगे और वो ट्रांसफर लेके जाते रहेंगे, और हम आम जनता और बच्चे छात्र कब तक ये सब सहते रहेंगे? जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया है कि तमाम तरीके की इनके साथ धांधली की गई है और जो जिम्मेदार थे वो ट्रांसफर लेकर यहाँ से भाग चुके हैं। इन्हें यहाँ बुलाया गया था 24 महीने की कोचिंग देने के लिए, 11th क्लास की पढ़ाई के साथ साथ इन्हें नीट JEE जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए भी। लेकिन आज क्या देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या है कि यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। युवा लगातार इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर
इस बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हम बोले क्या क्या। इस देश में राजनेता, पत्रकार और अब तीसरा नंबर ये टीचरों का है। अगर इसके दोगलेपन में, अगर इस देश के दोगलेपन में कोई बच्चों के लिए कोई है ना तीसरा नंबर, तो टीचरों का है। साला हर रोज कोर्स बेचा इन्होंने, हर रोज कोर्स बेचा, हर रोज मोटिवेशन करा। यूट्यूब पे इनकी 4-4 वीडियो रोज आती है। साला 10 मिनट के वीडियो में इन लोगों ने 2 मिनट कोर्स बेचा, सिलेबस बेचा। और आज ये स्टूडेंट इनका कोर्स पढ़ा है, आज ये स्टूडेंट अकेला क्यों फिर रहा है रोड पे? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये बोलना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर एमपी में, अगर आज की तारीख में कोचिंग में अगर किसी का है तो आदित्य पटेल सर का है। हर रोज 4-4 वीडियो आ रही है, उसकी मोटिवेशन अलग कर रहा है, सिलेबस अलग बता रहा है, नोटिफिकेशन के बारे में अलग आ रहा है। आपने किसी परीक्षा की तैयारी करी थी? अरे खूब करी थी मैंने। आर्मी में मैंने एक्सीलेंट मारा था। साला वो भर्ती कैंसिल कर दी उनने, उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा पुलिस में पहले क्वालिफाई हुआ था मैं, उसके बाद मैं 8-10 दिन पहले बीमार पड़ गया। वो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बीमार पड़ा था। उसके बाद अभी मेरा 65 नंबर आया था एसटी कैटेगरी से, मेरा 65 नंबर आया था। साला 10-10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ये कैसा साला A to Z मेथड है? 10 नंबर गलत जाने का मतलब बिगर माइनस मार के 40 क्वेश्चन गलत जाना है, समझ लो आप। 40 क्वेश्चन गलत जाएगा जब 10 नंबर कटेगा, तो ये कैसा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है? इसके खिलाफ कौन बोलेगा? कोर्स बेच रहे हो, टीचर हो, तुमको ये नहीं पता है कि इसके बारे में बोलना किसको है? पेपर लीक के साथ साथ यानी कि मार्किंग पे भी सीधे तौर पर धांधली की जाती है। मार्किंग क्यों नहीं? जब तुमने कोर्स बेचा था तो बच्चों को बोला था कि बच्चे हम तुम्हारे साथ है। तुमने बोला था कि बच्चे हम तुम्हारे साथ है। और जब घपला होएगा तो इसका विरोध कौन करेगा? टीचर करेंगे या व्यापारी करेंगे? अब ये बोलो ना, अगर पेपर लीक होता है तो इसके खिलाफ कौन बोलेगा? व्यापार बोलेंगे? व्यापार तो नहीं आएंगे ना इस लड़ाई में लड़ाई करने, टीचरों को आना पड़ेगा ना। आज ये स्टूडेंट अकेला केवे रोड पे, मैं ये टीचरों से बोलना चाहता हूँ, और विशेष रूप से विनर्स वाले फाउंडर आदित्य पटेल सर को। मैंने उसका गणित का कोर्स लेके पढ़ा। कितने का आया था? मैंने उसका कोर्स 1000 रुपए का लिया था, और आज भी पढ़ता हूँ मैं, आज भी पढ़ता हूँ। साला गुरु के पाँव धो के पीना चाहिए, पर कैसे पिए बताओ, कैसे पिए? आज 25 साल उम्र है साला, और कितना खींच के ले जाए इस उम्र को? मतलब सीधे तौर पर आपकी मांग ये है कि आपकी उम्र निकलती जा रही है, शिक्षा को व्यापार बना दिया है। शिक्षा को व्यापार बना दिया है। राजनेता के साथ में अगर किसी का दोगला नाम है तो वो साले टीचरों का है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लेके बैठे हैं। इसके खिलाफ कौन बोलेगा? देखिए, जिस प्रकार लगातार देश में पेपर लीक हो रहे हैं, है ना, उसी के खिलाफ, इस भ्रष्ट सिस्टम, इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आज हम इंदौर में, इस इंदौर अहिल्या की धरती पर एक जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, जिसका समापन हम कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर करेंगे। क्या कुछ मांगे आप? हमारी मांगे कुल हमारी 23 मांगे हैं, जिसके अंदर प्रमुख मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे, पेपर लीक, नीट पेपर लीक के जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। उसके बाद में जो इंदौर के मुद्दे हैं, जैसे हमने पिछली बार भी गैस सिलेंडर और सिटी बस पास जो 200 का था, आज वो कहीं ना कहीं 600 रुपए हो गया है। स्टूडेंट की छात्रवृत्ति नहीं डल रही है, आवास नहीं डल रहा है। इन सभी मांगों को लेकर आज हम भौरका चौराहे से कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं, और लगातार यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो लगातार हम इंदौर की सड़कों पर पूरे देश भर में ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, और सभी छात्र ऐसे एकत्रित होते रहेंगे। लगातार 13 दिनों से आप लोग सब अनिश्चित काल के लिए आंदोलन पे बैठे हुए थे, तो क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार, ये युवा, ये आने वाली सरकार है, सरकार हमारी है, सरकार हमारी बात अवश्य सुनेगी और सुननी ही पड़ेगी। जैसे हमारे आदरणीय सोनम वांगचुक जी लगातार 16 दिन, आज 17वां दिन है उनका, वो अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार उनके साइड मुंह उठाकर नहीं देख रही है। उस भ्रष्ट सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, यदि सोनम वांगचुक जी को कुछ भी हो गया तो ये देश, ये सड़कें हम जाम करके रख देंगे, ये देश हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये देश हम जब से आपका ये आंदोलन चल रहा है, लगातार ऐसी बातें उठ रही है कि आप केवल छात्रों को भ्रामक तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इंदौर की जो व्यवस्था है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सब बीजेपी की रणनीति है,
ये सब हमारा आंदोलन खराब करने की एक चाल है। ये सब आंदोलन खराब करने की चाल है। जब युवा बोलता है तो सरकार के खिलाफ बोलता है, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोलता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य किसी पार्टी हो। सरकार स्टूडेंट किसी पार्टी का नहीं होता है। स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ता है और हमेशा लड़ेगा। संविधान को बचाने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आप इस पर क्या बता पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ है, जिसके अंदर 21 से अधिक मासूमों को हम लोगों ने खो दिया है, और लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जिनकी जिम्मेदारी बनती है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का एक बार भी उन छात्रों के प्रति और उनके परिवार के प्रति किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है। और वो बात कर रहे हैं कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये देशद्रोही है। अब बताइए, ये जो संविधान है, ये संविधान हमें हमारा अधिकार देता है कि हम लोग, हमारा राइट है कि हम लोग हमारी बात रख के हम आंदोलन करें, लेकिन जब हम सड़कों पर निकलते आंदोलन करते तो हमें ये आतंकवादी बोल देते, विदेशी बोल देते और बोल देते विदेशी फंडिंग कर रहे। ये बताइए, जितने भी युवा है क्या विदेश के, क्या हम लोग भारतीय नहीं है, क्या हमें ये संविधान अधिकार नहीं देता बोलने का? लेकिन ये हमें लिए बहुत शर्म की बात है। और साथ ही हमारे जो देश के नहीं विश्व के प्रसिद्ध हमारे जो साइंटिस्ट है लगातार 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन उसके बावजूद सरकार टस से मस नहीं हो रही। इससे ज्यादा दुखद हम लोगों के क्या हो सकते हैं? लेकिन ये देश के ही नहीं, मध्य प्रदेश के युवा ने भी ठाना है कि अब जो इस सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, इन्हें कुर्सी से उतारेंगे और हम लोग आने वाले समय में एक ऐसी सरकार का निर्माण करेंगे जो देश के युवा की बात करे, जो देश की शिक्षा की बात करे, जो मजदूरों की बात करे, जो किसानों की बात करे, प्रत्येक वर्ग की बात करे, तब जाकर हम लोग सुखी बनेंगे। वरना केवल ये सिर्फ इसी प्रकार से हम लोगों को बरकराते रहेंगे और हमारे पर राज करते रहेंगे। लगातार ऐसी बातें आती है, जैसे आपके हाथ में भी मैं देख पा रही हूँ भारत का संविधान है, उसी प्रकार से अभिजीत दीपके के भी हाथों में संविधान की किताब थी। क्या लगता है हमारी सरकार इस संविधान को आज कुछ नहीं समझ रही है? जी बिल्कुल, जो बात करते हैं संविधान की वो केवल बातें करते हैं, लेकिन उस संविधान का कभी पालन नहीं करते। लेकिन जो युवा इस देश के अंदर रहते हैं, जो संविधान को पढ़े हैं, जो संविधान को जानते हैं, वो लोग इस संविधान के अनुसार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में जो इस देश की जो सरकार है, जो संविधान को नहीं मान रही, उसे सत्ता से उतारने का काम भी करेगी। बिल्कुल। तो जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ। इनकी सीधी मांग है कि संविधान ने जो इन्हें अधिकार दिया है उसे शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना गठन करेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कलेक्टर ऑफिस की तरफ ये सीधे तौर पर बढ़ रहे हैं। आप क्या बता पाएंगे इस पेपर लीक के बारे में? हम तो यही करेंगे कि सरकार को जितना जल्द हो सके सारे पेपर को लीक रोकना होगा, नहीं तो बच्चे ऐसे सुसाइड करते रहेंगे। सरकार से निवेदन है कि रोकिए, जो जिम्मेदार है उनको हटाइए अपने पदों से। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और लीक का खुलासा करता हूँ। मैं गेट एग्जाम का एस्पिरेंट हूँ, जो कि इंजीनियरिंग के लिए होती है, जिससे पीएसयू में एंट्रेंस मिलता है आपको। आप जो भी पीएसयू की तैयारी करते हैं, तो इन्होंने 2025 में जब टोटल गेट में 30 ब्रांचेस इंक्लूड होती है, उसमें से इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर बेचा गया है। अच्छा। उसमें मैंने देखा, मेरे पास एक मैगजीन है कोचिंग की, उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक भी टॉपर नहीं है और ना ही उन टॉपरों के नाम आए आज तक बाहर के, वो कहाँ गए। तो उन्होंने उस पेपर को बेचा है और ये सिद्ध होता है कि अगर कोई बाहर नहीं आ रहा तो हमारी सीटें बेच दी गई है। अच्छा, मतलब जो टॉपर के नाम दिखाए गए हैं वो कहीं भी कोचिंग में दिखाई नहीं पड़ते? हाँ, किसी भी कोचिंग में दिखाई नहीं पड़ते वो। जो टॉप 10 है वो कहीं पर भी नहीं है। कौन सी परीक्षा थी ये? गेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर छात्रों से बात करते करते इन्होंने एक और नया आरोप लगाया है और ये कोई ऐसा वैसा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। गेट की परीक्षा में इन्होंने कहा है कि जिन टॉपर्स की लिस्ट जारी हुई थी वो किसी भी कोचिंग के है ही नहीं। तो क्या सीधे तौर पे हम ये मान लें कि वो पेपर भी लीक हो गया था? आप क्या बता पाएंगे इसको लेकर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर पेपर लीक हो रहा तो आप पारदर्शिता नहीं ला पा रहे हो तो आप इस्तीफा दे दो, सीधी सी बात है। और क्या, बस यही हमारी मांग है कि जो शिक्षा मंत्री वो इस्तीफा देना, क्योंकि आप पारदर्शिता नहीं ला पा रहे हो। आपने 2024 का भी नीट पेपर लीक हुआ था, तब भी आपने कुछ नहीं एक्शन वहाँ पर लिया। बस सरकारें कुछ भी बोल देती, ये करेंगे वो करेंगे, होता करता कुछ नहीं है। तो आप इस्तीफा दो ना, बस सीधी सी बात। क्या कारण है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे? क्योंकि बीजेपी में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे यहाँ पर भी मोहन यादव जी ने इतना कुछ, मतलब उनकी जमीन से लेकर के इतना कुछ घपला हुआ, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। न मोहन यादव इस्तीफा दे रहे,
न धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे, कुछ बीजेपी अकाउंटेबल है ही नहीं ना, तो कैसे वो इस्तीफा देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे साफ तौर पर ये कलेक्टर कार्यालय का मेन गेट है, उसके पीछे लगी है बैरिकेडिंग और उसके पीछे जो है छात्रों का जन सैलाब है। आप देख सकते हैं कि कैसे इनके लिए कानून ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं ताकि कोई भी जो है छात्र का जो संगठन यहाँ आया हुआ है, जो यहाँ युवा आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर, वो अंदर नहीं आ सकते हैं। मेन गेट लगा हुआ है साहब, बाहर बैरिकेडिंग लगी हुई है और उसके बाहर रोड पे है छात्र जो तमाम तरीके से वहां पर धूप सहते हुए, इतनी गर्मी सहते हुए, भंवर कुआं से होते हुए यहाँ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे अपनी 23 मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए।